दोस्तों सबसे पहले तो सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है माता वैष्णो देवी यात्रा के ब्लॉग का पार्ट 2। जैसा कि मैंने इस ब्लॉग के पिछले पार्ट में बताया था कि एक पार्ट में ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं इसके। तो अगर आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा हमारे साथ करना है तो इस ब्लॉग का पार्ट 1 पहले देखना, उसके बाद पार्ट 2 ये वाला देखना, तभी आपको हमारे साथ माता रानी की यात्रा करने में आनंद आएगा। तो चलो गाइज ये वाला ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इस ब्लॉग का पार्ट 1 हमने एंड किया था। गाइज हमने इस लॉकर में सामान रख दिया है अपना। ये मैं मोबाइल भी अब इसी के अंदर रख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा वीडियो बनेगा नहीं। अब वीडियो में दिखाएंगे सब कुछ आपको वापस आके। A few moments later. So guys, फाइनली हम दर्शन करके आ गए हैं और अपना सामान भी हमने निकाल लिया है लॉकर से। सेफली निकल गया अपना सामान। हमारा डंडा हमने लॉकर के पीछे रख दिया था, ये भी मिल गया। एक पेन था मेरा, वो भी मिल गया। शूज में पीछे उतार के आया था क्योंकि मैं शूज रखना भूल गया था इसमें, तो वो भी पहन के आ गया हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि कहते हैं कि अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आप आए हो और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तो भाई आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो अभी चल रहे हैं भाई रोपवे की तरफ। रोपवे की टिकट लेंगे पहले। सो गाइस रोपवे की टिकट बंद हो जाती है 4 बजे, तो 4:12 हो चुके हैं। अब हमें रोपवे की तो टिकट मिलेगी नहीं, तो हमें भैरव बाबा के दर्शन करने पैदल ही जाना पड़ेगा। रोपवे से मैं इसलिए बोल रहा था, वैसे तो हम पैदल ही जाते, क्योंकि यार मेरे ना आज पता नहीं क्या हो गया है, माता रानी परीक्षा ले रही है, पता नहीं क्या है यार, मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है यार। लेकिन कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे, दर्शन करके ही जाएंगे भैरव बाबा के भी। गाइस दर्शन करने के बाद भूख लगने लगी थी और थकान भी हो गई है, तो हमने कहा यहाँ पे माता रानी के यहाँ की एक चाय और एक समोसा खाया जाए। तो अभी 5 समोसे और 5 चाय आ रही है अपनी। वैसे तो चाय मैं पीता नहीं हूँ, बट आज पी लेंगे भाई, क्योंकि आज सच में मन कर रहा है चाय पीने का। सो गाइस समोसा तो आ गया है अपना, चाय भी आ गई अपनी। अब इसे खाते हैं, फिनिश करते हैं, फिर निकलते हैं। सो गाइस हमने भैरव बाबा की यात्रा स्टार्ट कर दी है। दोस्तों ऐसा नहीं है मैं ही थक गया हूँ, मेरे साथ वाले भी देखो कैसे डोल रहे हैं। दोस्तों तीर्थ यात्रा तो मैंने बहुत करी है अपनी लाइफ में अभी तक, लेकिन एक नैना देवी की चढ़ाई और एक वैष्णो देवी की चढ़ाई सबसे टफ है। और वैष्णो देवी के बाद भैरव बाबा की चढ़ाई तो उससे भी टफ है भाई। ये देखो सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। नैना देवी पे चढ़ाई सीधी थी, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और दूसरी चीज वहाँ पे इतनी चढ़ाई नहीं है, मतलब ऐसे ही होगी मैक्सिमम आधा किलोमीटर की, बस ज्यादा नहीं है। वैसे तो हम गाइस घोड़े से भी जा सकते थे, बट जब ठान लिया है कि पैदल ही यात्रा करनी है तो फिर घोड़े की सवारी क्यों करें भाई। गाइस 1 किलोमीटर आ गए हम, 1 किलोमीटर और बचा है। आज तो भाई आते पाते निकल गए सीरियसली। गाइस भैरव बाबा के यहाँ से माता रानी का भवन कुछ ऐसा दिखता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, उनके दर्शन किए थे। उससे पहले मैंने 5 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, तो मैं कहा एक सीढ़ी भोलेनाथ बाबा की भी चढ़ी जाए। तो चलो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। भैरव बाबा की एक सीढ़ी में मेरे चाय और समोसे दोनों पच गए, अब फिर भूख लगने लगी। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम भैरव बाबा के मंदिर। ये जो सामने देख रहे हो आप ऊपर, ये भैरव बाबा का मंदिर है। मैं और चरण जी सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे, तो हम पहले आ गए। अभी हमारे साथ वाले नीचे ही है, वो आ रहे हैं, तो हम उनका यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं। गाइस हमें दिख रहा है यहाँ से भैरव बाबा का लंगर, ये देखो यहाँ पे भैरव बाबा का लंगर चल रहा है। तो अभी हमारे साथ वाले आ जाए, फिर लंगर की भी प्लानिंग करेंगे यार, क्योंकि भूख भी लगने लगी। ये जो जगह देख रहे हो आप लंगर हॉल के ऊपर, यहाँ पे पहले हॉटस्पॉट जगह बनाई हुई थी पब्लिक के फोटो खींचने के लिए। फोटो शूट करो, वीडियो बनाओ, उसके लिए बहुत अच्छी जगह थी। बट यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ से बंद कर रखा है इसे। यहाँ से माता रानी का नीचे तक का व्यू बहुत अच्छा दिखता था। सो गाइस हम फाइनली भैरव बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग गए हैं। अगर फोन अलाउड हुआ तो आपको भी करा दूंगा भैरव बाबा के दर्शन, अदरवाइज सॉरी भाई। बोलो भैरव बाबा की। गाइस यहाँ के लंगूर यार बड़ी लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लंगूरों की और बंदर की आपस में पट नहीं हुई है, दोनों में आपस में महायुद्ध चल रहा है। सो गाइस फाइनली हम आ गए भैरव बाबा के मंदिर के मेन द्वार पे। तो अभी चलो दर्शन कर लेते हैं अंदर चल के। दोस्तों भैरव बाबा कोई और नहीं है, शिव जी का ही क्रोधित अवतार हैं। इन्हें काल भैरव भी कहते हैं। बुराई और पाप करने वालों को दंड देना इनका काम है। सो गाइस फाइनली भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और मैंने बहुत रिस्क पे भाई वीडियो बनाई है, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। आपको भी करवा दिया मैंने भैरव बाबा के दर्शन। गाइस अब हम जा रहे हैं लंगर करने के लिए। भैरव बाबा का लंगर चल रहा है यहाँ पे, मैंने दिखाया ही था आपको। तो चलते हैं लंगर कर लेते हैं। देखो लंगर में क्या क्या मिलता है यार। आ गया भैरव बाबा का लंगर हॉल। सो गाइस यहाँ पे लंगर सेवा फ्री है भाई, कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे। आप आओ और लंगर करके जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। और लंगर में यहाँ पे मिल रहे हैं भाई दाल चावल, मैं आपको दिखाऊंगा। चरणजीत हमारा लेने गया है प्लेट। ये आ गया भैरव बाबा का लंगर, तो इसे खाते हैं, खा के फिनिश करते हैं। सो गाइस भैरव बाबा का लंगर कर लिया हमने, अब हम जा रहे हैं वापस। तो आए भी सीढ़ियों से थे और जा भी सीढ़ियों से रहे हैं। गए थे तो हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ने में लग गया था आधा घंटा, और आ गया मात्र 5 मिनट में। तो गाइस ये पहाड़ी बकरी देखो, पहले मिली थी हमें, उसके सींग नहीं थे, अब ये हमारी तरफ को आ रही है। दोबारा मिल गई हमें। भैरव बाबा के दर्शन करने आ रहे थे और रास्ते में पहाड़ी बकरी मिल गई, इधर से आ जाओगी। अरे भाई, अरे भैया
ये अरे ये बकरी है, ये मारेगी नहीं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गीदड़ हो। सो गाइस फाइनली वापस आ गए माता वैष्णो देवी पे। गाइस आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा देखोगे ना तो मजा बहुत आएगा। दोस्तों अगर हम जैसे नॉर्मल चलते हैं ना 15 किलोमीटर तो हमसे चला नहीं जाएगा, लेकिन यात्रा जब हम करते हैं ना तो यहाँ पे रौनक बहुत होती है। लोग देखो आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब टाइम का पता नहीं पड़ता है यार किधर निकल गया। ये भी पता नहीं पड़ता है कि हमने इतनी डिस्टेंस तय कर ली, वो भी इतनी जल्दी। गाइस ये देखो कटरा का नाइट का व्यू, कितना सुंदर दृश्य है भाई। लाइटें ही लाइटें जल रही हैं पूरे सिटी में। गाइस फाइनली पहुंच गए हम अर्धकुंवारी। वापस भी अर्धकुंवारी होके ही जाएंगे, क्योंकि हो सकता है अर्धकुंवारी के दर्शन करने को मिल जाए। तो अर्धकुंवारी मंदिर रात में कुछ ऐसा दिखता है। और गाइस देखो यहाँ पे व्यवस्था कितनी बढ़िया है। पूरा ये रेस्ट एरिया बना रखा है, लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं। कोई लेटा है, कोई खाना खा रहा है और कोई मंदिर का दृश्य देख रहा है। सो गाइस मैं जा रहा हूँ अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने। गुफा में अभी नहीं जा सकते, लेकिन मंदिर में तो जा ही सकते हैं। चलो चलते हैं अंदर। दोस्तों इस मंदिर के नीचे एक गुफा है जिसकी लंबाई लगभग 15 से 20 फीट है। कहा जाता है इस गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक लगातार तपस्या करी थी। माता रानी की गुफा में दर्शन करने के लिए दोस्तों 24 घंटे तक वेट करना पड़ता है। भाई ये पूछ रहा है कि तेरे पैर में क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है? नस चढ़ गई है मेरी यार पैर की। भाई चला ही नहीं जा रहा है, सीधे वाले पैर पे सारा जोर पड़ रहा है। दिमाग खराब हो गया है भाई, कसम से ऐसा मन कर रहा है कि कोई पैर दबा दे, मालिश कर दे बढ़िया। सो गाइस अपनी यात्रा होगी कंप्लीट। कार्ड जमा करने की बारी आ गई भाई। बहुत अच्छी रही आज की यात्रा। माता रानी हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। सो गाइस फाइनली हम यात्रा करके गाड़ी की तरफ आ गए। तो गाड़ी निकाल रहे हैं अभी। गाड़ी के हमारे 150 रुपए बच गए यार। अगर हम इसे पार्किंग में लगाते तो 150 रुपए देने पड़ते। अगर आप कभी आओ इधर ना वैष्णो देवी भवन के मेन गेट तक गाड़ी से आना अपनी, और यहाँ पे लगा सकते हो गाड़ी। जगह जहाँ पे मिले वहीं पे लगा। तो गाइस अब चलते हैं सिटी की तरफ, वहाँ पे जाके होटल भी देखना है बढ़िया सा। सो गाइस हम अपने होटल पे आ गए हैं। इस होटल में हमने रूम लिया है, माँ रुद्राणी होटल है ये। अभी नाइट स्टे इसी में करेंगे यार। सो गाइस फाइनली हम आ गए अपने रूम में। ये रूम है, देखो रूम तो बढ़िया है यार। 3 बेड है, 2 गद्दे देगा ये नीचे लगाने के लिए। देखो ये दोनों तो पड़ भी रहे आके यार। एक गद्दा इधर लगा लेंगे, एक इधर। तो गैस मेरे को ठंड लग रही है तो मैं जल्दी से यार चेंज कर लूं। सो गैस तबीयत ठीक नहीं है, शरीर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आएगा। तो मेडिसिन ले लिए, मेडिसिन लेके अब सीधे सोते हैं, खाना करते हैं कैंसिल, क्योंकि इतनी भूख भी नहीं है। 5 बजे हमने राजमा चावल खाए थे, आज का डिनर कैंसिल। तो गैस बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।